हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एडू टीच बेटा। हाँ जी, क्लास 12th। तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। अभी आप सोच रहे होंगे कि आज मैम ये पेपर पेन उठा के क्यों बैठ गए हैं, क्योंकि बेटे बोर्ड से थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे करना ये वाला चैप्टर समझाना। ठीक है, तो आपका जो ये आपका जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3, इसको हम ऐसे ही पेज की हेल्प से करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो भी ये आपका पूरा चैप्टर है ना, इसको हम पैराग्राफ्स या पॉइंट्स की फॉर्म में ना करके सिर्फ फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाने की कोशिश मैं तुम्हें करूँगी, ताकि तुम थोड़े टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है लिख पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो बेटा ह्यूमन अभी तक हमने जो है ना पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। सिमिलरली अब हमें पढ़ना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग दी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में। उसके बाद हम सिमिलरली पढ़ेंगे, जैसे कि हमने प्लांट्स में पढ़ा था, पहले मेल का फिर फीमेल का। ठीक है, तो फिर पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, उधर भी हमने पढ़ा था ना, पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़े, फिर हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे न्यू टॉपिक फॉर यू, दैट इज़ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखेंगे हम। ठीक है, इम्प्लांटेशन देखेंगे हम। ये बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो तुम्हारे सामने इस चैप्टर के अंदर आएंगी। ठीक है, देन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब हमने पढ़ना है, इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है हमने। एंड लास्ट प्रोसेस जो है वो है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आज हम जो है ना एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या एक्चुअल में हो रहा है पूरे इस प्रोसेस के दौरान, कि जो पूरा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बेटा, बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल्स में एंड इन फीमेल, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है ना। सबसे पहले क्या बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रोसेस हो गया आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो हमारा मेल्स होते हैं और जो हमारी फीमेल होती है, तो हमारे जो मेल गैमीट होते हैं उनका नाम होता है स्पर्म, और जो फीमेल होती है उनके गैमीट को हम बोलते हैं एग। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड एग बनने के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, oogenesis। क्या बोलेंगे हम, oogenesis। इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि क्या डिफरेंस है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के अंदर। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक। तो हाँ जी, तो क्या है हमारा, सबसे पहले क्या हुआ, हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि क्या बना, गैमेटोजेनेसिस हुआ, यानी गैमीट्स बने, स्पर्म बना एंड एग बना। अब बेटा जब स्पर्म बन गए, एग बन गया, तो अब क्या होएगा, सेकंड प्रोसेस क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा ना, यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट तुम्हारे फ्यूज होंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा फिर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो है वो तुम्हारा वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म होने वाला है, एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो ये एम्ब्रियो होता है वो जो है जो हमारा जाइगोट है, इसके अंदर बेसिकली जो है ना सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, ऐसे 32, ठीक है, ऐसे जो है ना सेल्स में टूटने लग जाता है। तो जो ये बेसिकली जो ये सेल डिवाइडिंग सेल्स होती हैं एम्ब्रियो की, ठीक है, ये क्या होती हैं, यूट्रस के अंदर मूव कर जाती हैं, ठीक है। ये जो पूरा एम्ब्रियो होता है हमारा ऐसे, जिसमें कि बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, ये पूरा एम्ब्रियो जो है हमारा किस में चला जाता है, फिर यूट्रस में चला जाता है, और जाके यूट्रीन वॉल के साथ के अंदर जो है ना वो क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने का मतलब क्या है कि फिक्स हो जाता है वो वहाँ जाके, ठीक है, क्लियर है जी। क्या हो जाता है, वो इम्प्लांट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम फिर क्या नाम देते हैं कि क्या हो गया, अब इम्प्लांटेशन हो गया। अब क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या है कि जो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है इन द यूट्रस ऑफ अ फीमेल, ठीक है, तो ये जो पूरा पीरियड होता है ना बेटा, फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक का, ठीक है, 9 मंथ्स में हमारा ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यू बेबी बनता है ना, न्यू बेबी जन्म लेता है। तो ये जो पूरा पीरियड होता है ना, इस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है जी। उसके बाद क्या होता है, जब ये 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो बेबी डेवलप हो रहा है अंदर, जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, जब ये 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो पूरा हमारे हॉर्मोन्स का सिग्नलिंग, बेबी का सिग्नलिंग, कि वो क्या कह रहा है कि उसको वूम्ब से अब बाहर निकलना है, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, बेबी बाहर आ गया, तो अब क्या होगा, उसने क्या करना है, आके दूध पीना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं, क्लियर है। तो ओवरऑल ये जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द तुम्हारा घूमने वाला है, ठीक है। तो आज हम करेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है बेटा जी। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या बनाता है, स्पर्म्स बनाता है, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद जब बच्चे जो है एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं, तो यहाँ स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं और यहाँ एग बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस, दैट इज़ कि जो स्पर्म्स है ना वो मेल्स के अंदर कंटिन्यूटी उनकी होल लाइफ में कंटिन्यूअली बनते रहते हैं, ठीक है, उनमें कंटिन्यूटी रहती है, वो पूरे लाइफ टाइम जो है स्पर्म्स बनते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो एग का बनना है वो अराउंड 50 to 55 की ईयर्स में आने पर बंद हो जाता है, सीजेस हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है, क्लियर है जी, ओके। तो अभी हम शुरू करेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज। चलो ठीक है जी, शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहली बात आती है, अभी आप लोग मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक आइडिया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोग वाकिफ़ होंगे इन बातों से कि व्हाट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि जो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ लोकेट करता है, इन अ मेल बॉडी, ठीक है। तो कहाँ लोकेट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहाँ प्रेजेंट होता है, इन दी पेल्विस रीजन। इन दी पेल्विस रीजन, जो आपकी जांघों के बीच का एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं हम पेल्विस रीजन। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ लोकेट करता है, पेल्विस रीजन के अंदर लोकेट करता है। और बेसिकली जो आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या है इसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास होता है बेटा अ पेयर ऑफ टेस्टीज, अ पेयर ऑफ टेस्टीज, ठीक है, अभी बता दूंगी क्या होती हैं, ठीक है। टेस्टीज, अ पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सेसरी डक्ट सबके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले देख लो क्या क्या होता है सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सभी चीज़ों का कम्बिनेशन को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है। अभी इन 3-4 चीज़ों में से आप सिर्फ इसको देख पाते हो, ठीक है।
बिकॉज जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड दी बॉडी, ये बॉडी के अंदर नहीं होता, ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? टेस्टीज़ के बारे में। तो टेस्टीज़ क्या होती हैं बेटा? हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर मैं एक रफली डायग्राम तुम्हारे लिए बनाऊं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ हमारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, क्लियर है। ऐसा कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है दिस इज आर एक्सटर्नल जेनिटेलियाज में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? टेस्टीज। टेस्टीज क्या होती हैं बेटा? टेस्टीज लोकेट करती हैं आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है, और इसमें ऐसे दो है ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉयज़ को बहुत अच्छे से पता होगा, दे कैन फील दैट ऑल्सो, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टीज बोलते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? अ पेयर ऑफ टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती है, दो टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और उस पाउच को क्या बोलते हैं हम? स्क्रोटम बोलते हैं। तो बेसिकली उस पाउच को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। यानी ये कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड दी स्क्रोटम, ठीक है, क्लियर है जी। अब जो ये स्क्रोटम है, अब क्वेश्चन आता है आपको, वो पूछा जाता है कि ये बाहर क्यों प्रेजेंट होती हैं स्क्रोटम में, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि जो ये टेस्टीज होती है ना, इसके अंदर बेसिकली सबसे पहली बात तो इसके अंदर बनते हैं स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ना वो इसके अंदर होता है। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो टेस्टीज के अंदर जो स्पर्म्स बनने होते हैं ना, तो उनको क्या चाहिए होता है? इससे भी कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, अराउंड 35 to 36 जो है ना डिग्री सेल्सियस उनको टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे इनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है बेसिकली कि इस प्रोसेस की वजह से ये क्या होती है? बॉडी से बाहर सिचुएट करती हैं ताकि एक लोअर टेम्परेचर उनको मिल पाए, बॉडी से कम टेम्परेचर उनको मिल पाए। स्क्रोटम जो है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में लो टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारा अंदर का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम, ठीक है। तो बेसिकली हमारी टेस्टीज क्या होती हैं? ओवल शेप की होती हैं, ऐसी ओवल शेप की होती हैं, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, ठीक है, 4 से 5 और 2 से 3, ठीक है, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। तो बेसिकली सबसे पहले क्या था? टेस्टीज। टेस्टीज किसके अंदर प्रेजेंट थी? स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज प्रेजेंट थी। अब जो टेस्टीज हैं वो बेटा कवर्ड होती हैं एक हार्ड कवरिंग से, कवर्ड बाय डेंस हार्ड कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। तुम्हारी सिलेबस में नहीं है इसका नाम, जस्ट मैंने डाल दिया है, ठीक है, क्लियर है। कवर किससे होती हैं टेस्टीज? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से कवर्ड होती हैं। अब जो बेटा टेस्टीज होती है ना, जो ये एक टेस्टीज है, इस टेस्टीज के अंदर ना अराउंड 250 कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं? 250 कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स। और इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं जी? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब क्या है कि हर एक जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल है, पहले टेस्टीज थी, इसके अंदर मानो कि एक ये कंपार्टमेंट है, तो एक कंपार्टमेंट के अंदर, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर ईच टेस्टिक्युलर लोब्यूल जो है वो कंटेन करता है अराउंड 2 to 3 जो है हाईली कॉइल्ड, बहुत ही कॉइल्ड ऐसे क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है यहाँ तक? टेस्टीज हैं किसके अंदर प्रेजेंट हैं? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट हैं। टेस्टीज आर कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और टेस्टीज के अंदर क्या है? 250 कंपार्टमेंट्स हैं, और उन 250 कंपार्टमेंट्स को हमने बोल दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है यहाँ तक? और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनते हैं जी? स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, मानो कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक ये और एक ऐसा सेल। ठीक है, तो ऐसे दो सेल मिलते हैं। एक सेल जो है ना उसकी अजीबोगरीब सी शेप होती है। ठीक है, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये स्पर्म्स बनाते हैं और इसके अंदर क्या होती है, इनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं और इनके अंदर दो टाइप के सेल मिलते हैं। एक को तो हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स और दूसरे को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं जी? सर्टोली सेल्स। मैंने बोला ना जिनकी अजीबोगरीब शेप है इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स तो क्या करेंगे बेटा? स्पर्म बनाएंगे। अभी बताया ना मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाती है, तो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी कौन से सेल्स? मेल जर्म सेल्स। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो स्पर्म बनाते हैं। और जो ये सर्टोली सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? जो ये स्पर्म बन रहे होते हैं ना इनको क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं जी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे सर्टोली सेल्स हैं, यहाँ तुम्हारे मेल जर्म सेल्स हैं, तो इनके अलावा जितनी भी स्पेस बच गई ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, उस स्पेस को बोलते हैं हम जो है इंटरस्टिशियल स्पेस। इनको छोड़ के एक्सेप्ट दीज जो स्पेस बचती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इस स्पेस के अंदर दो तरीके के सेल्स मिलते हैं। बेसिकली सेल्स तो हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स ही होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? लेडिग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लेडिग सेल्स बोलते हैं। एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये लेडिग सेल्स का क्या फंक्शन है? लेडिग सेल्स जो हैं बेटा क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करते हैं क्या? हार्मोन। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? एंड्रोजन, जो क्या करते हैं? स्पर्म्स बनाने में हेल्प करते हैं। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन्स। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर हमारा? टेस्टीज हैं, एक बार रिवाइज करो जल्दी से। टेस्टीज हैं, किसके अंदर लोकेट कर रही हैं? स्क्रोटम के अंदर। और टेस्टीज कैसी होती हैं? पेयर में प्रेजेंट होती हैं। 2 टेस्टीज आर देयर। ठीक है, इनसाइड द स्क्रोटम। ठीक है, कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टीज जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं 250 कंपार्टमेंट्स में, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। ईच टेस्टिकुलर जो लोब्यूल है उसके अंदर जो है 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, जो क्या बनाती हैं? स्पर्म्स बनाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल मिलते हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स स्पर्म बनाते हैं, सर्टोली सेल्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और जितनी भी स्पेस बचती है एक्सेप्ट दीज सेल्स, तो उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें कि इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लेडिग सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये लेडिग सेल्स क्या बनाते हैं? हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बोलते हैं। उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक स्ट्रक्चर? ठीक है, तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? टेस्टिस के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा था। क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेयर ऑफ टेस्टीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 4 तरीके की जो है बेटा डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? एक्सेसरी डक्ट्स जो हैं वो कितनी तरीके की होती हैं? 4 तरीके की होती है। सबसे पहले रिटे टेस्टीज, देन वेसा एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमस। मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को साथ साथ याद हो जाना चाहिए। हो रहा है ना याद साथ साथ में? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है सारी चीज़ें, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो जितना बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, तो वो तुम्हें अच्छे से याद हो पाएंगी। तो देखो बेटा, अब क्या पढ़ने हैं हमने? मेल एक्सेसरी डक्ट्स पढ़नी है। ठीक है, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। तो 4 डक्ट्स होती हैं। अब बेटा क्या होता है कि तुम्हारी जो टेस्टीज होती हैं, वो जो टेस्टीज के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं किसके साथ कनेक्ट होती है? डायरेक्टली रिटे टेस्टीज के साथ कनेक्ट होती हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं टेस्टीज की, वो डायरेक्टली किसके अंदर ओपन होंगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
सॉरी किसके अंदर ओपन होंगी, रिटे टेस्टिस के अंदर ओपन होंगी। क्लियर है जी। और रिटे टेस्टिस जो है किसके अंदर भेज देंगी सारे सिक्रीशन को, वैसा एफरेंशिया के अंदर भेज देंगी। किसके अंदर भेज देगी, वैसा एफरेंशिया के अंदर भेज देगी। और वैसा एफरेंशिया जो है वो किसके अंदर भेज देगी, एपिडिडाइमिस के अंदर भेज देगी। ठीक है। और एपिडिडाइमिस किसके अंदर भेज देगी, वास डिफर्न के अंदर भेज देगी। क्लियर है। ये सारी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स हैं, डक्ट्स हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, रिटे टेस्टिस। रिटे टेस्टिस सारा कलेक्शन कलेक्ट करेगी, वैसा एफरेंशिया को दे देगी, वैसा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस को, एपिडिडाइमिस वास डिफर्न को। यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है। अब जो ये तुम्हारा वास डिफर्न है वो क्या है, तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ, ठीक है, जो है वो डक्ट जो है एक डक्ट जो है रिसीव करता है, जो तुम्हारा वास डिफर्न है, ये दिस वास डिफर्न रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। ठीक है। और ये क्या करता है, इसके साथ एक और डक्ट जुड़ी हुई होती है सेमिनल वेसिकल की, सेमिनल वेसिकल की। ठीक है, सेमिनल वेसिकल की। ठीक है। और ये दोनों आपस में जब डक्ट मिल जाती हैं, ये और ये, ठीक है, तो ये सेमिनल वेसिकल बेसिकली क्या देती है, सीमेन देती है। ठीक है। तो उसके बाद ये जो दोनों डक्ट हैं वो दोनों डक्ट किसके अंदर ओपन हो जाती हैं, यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो जाती हैं। ठीक है। यूरेथ्रा जो है एज अ एजैक्यूलेटरी डक्ट बिहेव करती है। तो ये जो तुम्हारा यूरेथ्रा है, इसके अंदर जो ये एजैक्यूलेटरी डक्ट है, ये क्या करेगी, स्टोर करेगी स्पम्स को और ट्रांसफर कर देगी फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। और जो ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ से तुम लोग यूरिन भी पास करते हो, तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। क्या बोलते हैं इसको, यूरेथ्रल मिएटस। हाँ जी। ठीक है। तो एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ ली हमने, रिटे टेस्टिस, उसके बाद वैसा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफर्न। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में कि क्या क्या ग्लैंड्स हैं जो अपना सिक्रीशन डालती हैं, क्या क्या ग्लैंड्स हैं जो अपना सिक्रीशन डालती हैं। तो हमारे पास है ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या है हमारे पास, अभी देखा था एक ग्लैंड से जो है वैसा वास डिफर्न जो है हमारी वो कनेक्टेड है, तो कौन सी थी वो, सेमिनल वेसिकल। तो ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है। फिर हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड। देन हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी तुम्हें तुम्हारा एनसीईआरटी के डायग्राम्स दिखा दूंगी। ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है पूरा अपना सिक्रीशन जो है स्पम्स के साथ मिलाते हैं। ठीक है, जो कि स्पम की डेवलपमेंट के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, उसके लुब्रिकेशन के लिए भी। ठीक है, कि वो पेनिस से कैसे बाहर निकलेगा। तो अब बात आती है व्हाट इज पेनिस। ठीक है। तो लास्ट हमारा पोर्शन बचता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेसिकली क्या होता है बेटा, हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज नोन एज पेनिस। क्या होता है, इज नोन एज पेनिस। ठीक है, क्लियर है जी। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है। एंड इरेक्शन जो है में हेल्प करता है, हेल्प इन इरेक्शन। ठीक है। और ये क्या करता है, इस पेनिस के थ्रू जो है मेल जो हमारे जो मेल्स होते हैं वो फीमेल के अंदर स्पम्स को इंसेमिनेट करते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को, स्पम्स को क्या करते हैं, इंसेमिनेट करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है। और जो ये हमारा पेनिस होता है उसकी जो टिप होती है, और उस टिप पे एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरे स्किन। जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरे स्किन बोलते हैं। क्लियर है जी सारा आपको। ठीक है, लेट मी शो यू दी पिक्चर ऑफ दी मेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ जी, तो देखो दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो दिख रहे हैं, दिस इज योर पेनिस,
ठीक है। ये पेनिस के ऊपर बाहर जो लूज स्किन है इसको हम फोरेस्किन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द यूरेथ्रा, ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती है। ये यूरिन भी पास करता है और ये स्पर्म भी पास करता है, ये इंसेमिनेशन का भी काम करता है, ठीक है। दिस इज योर स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस देख पा रहे हो तुम, ठीक है। और यहाँ से तुम्हें एक ग्लैंड निकलती हुई दिख रही है, वेस डिफर्न, ठीक है। रिटेड टेस्टिस, वैसा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस तुम्हें नहीं दिखाई देंगी यहाँ पे, वो टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वेस डिफर्न तुम्हें यहाँ से दिखाई दे रही है। और ये देखो, ये वेस डिफर्न, इधर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड प्रेजेंट है, ये जहाँ मैं पेन हिला रही हूँ, दिस सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की देखो जो ट्यूब है वो और इस ट्यूब के साथ वो मिल गए दोनों, तो दोनों का सिक्रीशन फिर यूरेथ्रा में गया है। क्लियर है जी, ठीक है। सेमिनल वेसिकल प्लस यूरेथ्रा, इधर दोनों का सिक्रीशन मिला, ठीक है, वेस डिफर्न एंड सेमिनल वेसिकल का, फिर वो यूरेथ्रा में गया और देन वो यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मिएटस से पास हुआ, ठीक है। तो देखो हमारी ग्लैंड देखो, दिस इज योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, देखो कितनी छोटी सी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। दिस इज योर सेमिनल वेसिकल ग्लैंड एंड यहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड्स आर देयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ तुम्हें रिटेड टेस्टिस वगैरह दिखेंगी। अब देखो ये तुम्हारा जो पूरा स्क्रोटम वाला डायग्राम है, इसके अंदर देखो दिख रही है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल यानी डायरेक्टली रिटेड टेस्टिस में खुलेंगी, फिर वैसा एफ्रेंशिया में, फिर एपिडिडाइमस में एंड देन वेस डिफर्न्स के अंदर, फिर सेमिनल वेसिकल से ये दोनों मिल जाएंगी, वेस डिफर्न एंड सेमिनल वेसिकल, और डायरेक्टली जो है यहाँ से ओपन होंगी यूरेथ्रा में, ठीक है, एंड ग्लैंड्स पेनिस यानी यूरेथ्रल मिएटस के थ्रू पास होते हुए इंसेमिनेट कर देंगी। क्लियर है, ठीक है। तो मैं आपको प्लीज़ ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक तो बार बार इसका फ्लो चार्ट बना के जैसे मैंने किया है वैसे ही इसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। सारी टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखो एंड डायग्राम को प्रैक्टिस करो, कम से कम 6 से 7 बार डायग्राम को ड्रॉ करो देख के, और उसके बाद बिना देखे एक बार ही डायग्राम को ज़रूर ड्रॉ करो, ठीक है, और अच्छे से लेबलिंग के साथ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।